भावार्थ विद्या ही मनुष्यों को सुख देने वाली है। जिसने विद्या धन न पाया वह भीतर से सदा दरिद्र सा वर्तमान रहता है। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 186वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 187 सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से अन्न के गुणों को कहते हैं। भावार्थ जो बहुत अन्न को ले, अच्छा संस्कार कर और उसके गुणों को जान और यथा योग्य व्यंजनादि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं, वे धर्म के आचरण करने वाले होते हुए शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति कर सकते हैं। भावार्थ मनुष्यों को मधुरादि रस के योग से स्वादिष्ट अन्न और व्यंजन को आयुर्वेद की रीति से बनाकर सदा वह भोजन करना चाहिए जो रोग को नष्ट करने से और आयु बढ़ाने से रक्षा करने वाला हो। भावार्थ अन्नादि पदार्थ व्यापी परमेश्वर आरोग्य देने वाली रक्षा रूप क्रियाओं से सब जीवों को मित्र भाव से अच्छे प्रकार पालता हुआ सबका मित्र हुआ ही वर्त रहा है। भावार्थ इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था से लोक लोकांतरों में भूमि, जल और पवन के अनुकूल रसादि पदार्थ होते हैं, किंतु सब पदार्थ सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते। भावार्थ सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सबके लिए अन्नादि पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके किए हुए ही पदार्थ अपने गुणों के अनुकूल कोई अतीव स्वाद और कोई अतीव सादुतर हैं, यह सबको जानना चाहिए। भावार्थ यदि अन्न भोजन न किया जाए तो किसी का मन आनंदित न हो, क्योंकि मन अन्नमय है। इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिए मेघ निमित्त है, उस अन्न को सुंदरता से बनाकर भोजन करना चाहिए। भावार्थ सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करें, जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के अनुकूल वर्तमान हैं, उस परमेश्वर ही का स्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। भावार्थ जल, अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यंजन इलायची, मिर्च व घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने वाले जनयुक्त आहार और विहार से पुष्ट होवें। भावार्थ जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में उनकी पाक क्रिया के अनुकूल सब संस्कारों को करते हैं, वैसे रस को भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें। भावार्थ जैसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर और आत्मा को बलयुक्त करता है, वैसे संयम से सब पदार्थों को सब वर्तो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गौवें तृण घास आदि खाकर रत्न दूध देती हैं, वैसे अन्नादि पदार्थों से श्रेष्ठतर भाग निकालना चाहिए। जो अपने संगियों का अन्नादि पदार्थों से सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के आनंद की इच्छा से परमात्मा का आश्रय लेते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। इस सूक्त में अन्न के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 187वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 188 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से रजोगुण का उपदेश करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो अग्नि के समान दुष्टों को सब ओर से कष्ट देता, सज्जनों के संग से शत्रुओं को जीतता, विद्वानों के संग से बुद्धिमान होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होता, वह राज्य करने के योग्य है। अब अध्यापक के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जिस कर्म से अतुल धन धान्य प्राप्त होते हैं, उसका अनुष्ठान आरंभ मनुष्य निरंतर करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गुण कर्म स्वभाव से अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे सेवा किया हुआ आप्त विद्वान समस्त शुभ गुणों और कार्य सिद्धियों को प्राप्त कराता है।
भावार्थ जिस सनातन कारण में सूर्यादि लोक लोकांतर प्रकाशित होते हैं वहां तुम हम प्रकाशित होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो सब जगत की बहुत तत्व युक्त सत्व रजस तमो गुण वाली सूक्ष्म मात्रा नित्य स्वरूप से सदा वर्तमान हैं उनको लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान सब कार्य सिद्ध करने चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो इस सृष्टि में विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर कार्य ज्ञान पूर्वक कारण ज्ञान को प्राप्त होते हैं वे सूर्य चंद्रमा के समान परोपकार में रमते हैं। भावार्थ इस संसार में जो जिनका उपकार करते हैं वे उनको सत्कार करने योग्य होते हैं। अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो प्रशंसित सौंदर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर शास्त्र विज्ञान में रमने वाली कन्या हों वे अपने पाणी ग्रहण करने वाले पतियों को पाकर धर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति करें। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर ने इंद्रियों से परे जो अति सूक्ष्म कारण है उससे चित्र विचित्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी औषधि और मनुष्य के शरीर अवयवादि वस्तु बनाई हैं वैसे इस सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव क्रम से अनेक व्यवहार सिद्ध करने वाली वस्तुएं बनानी चाहिए। अब देने वाले के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वनादिकों की रक्षा से घास फूस और औषधियों को बढ़ाते हैं वे सबका उपकार करने योग्य होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यदि मनुष्य अग्नि प्रधान दिव्य पदार्थों को व्यवहार सिद्ध के लिए संयुक्त करें तो वे ऐश्वर्य युक्त माननीय होते हैं यह समझना चाहिए। इस सूक्त में अग्नि के दृष्टांत से राजा अध्यापक उपदेशक स्त्री पुरुष ईश्वर और देने वाले के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 188वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 189वां सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ मनुष्यों को धर्म तथा विज्ञान मार्ग की प्राप्ति और अधर्म की निवृत्ति के लिए परमेश्वर की अच्छे प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और सदा सुमार्ग से चलना चाहिए। दुख रूपी अधर्म मार्ग से अलग रहना चाहिए। जैसे विद्वान लोग परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते वैसे अन्य लोगों को भी करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर पुण्यात्मा जनों को दुष्ट आचार से अलग रखता और पृथ्वी के समान पालना करता है वैसे विद्वान जन सुंदर शिक्षा से उत्तम कर्म करने वालों को दुष्ट आचरण से अलग कर सुंदर व्यवहार से रक्षा करता है। अब ईश्वर के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर वेद द्वारा अविद्या रूपी रोग से मनुष्यों को अलग करता है वैसे अच्छे वैद्य मनुष्यों को रोगों से निवृत्त कर अमृत रूपी औषधियों से बढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरंतर प्राणियों की रक्षा करते हैं। अब शिक्षा देने वाले के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को विद्वान राजा अध्यापक और उपदेशकों के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम